राम राम नमस्कार। एनडी हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं सोनिया जांगड़ा। एनडी हरियाणा आपको दिखाता है हरियाणवी संस्कृति के रंग, गीत, गाने और वार त्योहारों पर सजे हुए खास प्रोग्राम। तो हमारी संस्कृति में अभी कुछ खास हुआ है और वो खास है संस्कृति के उत्थान के लिए हरियाणा सरकार ने गीता महोत्सव 2017 का आयोजन किया गया। तो आज हम आपको दिखाएंगे गीता महोत्सव 2017 की कुछ खास झलकियाँ। अब की बार गीता महोत्सव 2017 में भागीदार राज्य रहा उत्तर प्रदेश और भागीदार देश रहा मॉरिशस। तो आपको मॉरिशस से आए हुए और दूसरे राज्यों से आए हुए कलाकारों की परफॉर्मेंसेस भी दिखाएंगे और अपने देश की और दूसरे राज्यों की संस्कृतियों का मेल मिलाप भी दिखाएंगे, कलाकारों से बातचीत भी करवाएंगे। तो फिलहाल चलिए गीता महोत्सव 2017 की विभिन्न झलकियां और यहाँ पे क्या कुछ खास है इस पवेलियन में वो आपको दिखाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के पवेलियन में आपको लेके चलते हैं और पवेलियन में सबसे पहली स्टॉल आपको दिखाएंगे। उस स्टॉल में आप जो आकृतियां देख रहे हैं बेहद खास तरीके से बनाई हुई हैं और इनके जो ऑनर हैं स्टॉल के उनसे भी बात करेंगे। सर राम राम नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। ये बता सकते हैं इतनी खास तरीके की मूर्तियाँ आप लोगों ने बनाई हैं, कैसे और किस चीज़ से बनाई हैं? ये मिट्टी की बनी होती है मैम। मिट्टी मिट्टी की बनी होती हैं। इधर ये तस्वीर बेहद खास है, बुद्धा की तस्वीर है ये, इससे पानी भी टपक रहा है। ये सब कैसे किया? फाउंटेन है मैम, 3 पार्ट में है ये और लैम्प भी है इसमें। अब की बार क्या कुछ खास आया है आपके पास? खास तो वही है, पहले वाले ही है। अच्छा, सारी चीज़ें पहली आई हैं। जिस पहली बार गीता महोत्सव में नहीं आए हैं ये पवेलियन में बार बार दोबारा आते रहते हैं। तो और भी कुछ चीज़ें मैं देखना चाहूँगी। ये जो ऐसी सी छोटी सी मूर्ति देख रहे हैं आप, कितनी सुंदर है ये किस चीज़ से बनी हुई है? फाइबर की है। फाइबर की है। मोस्टली ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो किन से बनाई हैं? वो मिट्टी से। मिट्टी से बनाई हैं। टेराकोटा की। टेराकोटा बोलते हैं उनको। कितने से कितने समय तक बन जाती हैं? एक पीस को बनने में कम 4-5 दिन लग जाते हैं। इस पवेलियन में पिछले साल ज़्यादा माल बिक रहा था, अब की बार? पिछले साल ज़्यादा था। पिछले साल, अब की बार कम क्यों? कोई कारण? ये तो पता नहीं। ये तो पता नहीं। तो चलिए और भी मूर्तियां दिखाते हैं आपको। ये बुद्धा की ये मूर्ति इसमें सिल्वर कलर का दिख रही है, किससे बनी है? ये भी टेराकोटा की है। टेराकोटा क्या होती है? एक धातु मिट्टी होती है, 3-4 प्रकार की मिट्टी, उसमें वाइट सीमेंट मिला के तब बनाते हैं, तब जाके तैयार होती है। 4-5 दिन में एक मूर्ति तैयार होती है। और इनको यहाँ से लाने ले जाने में ये नहीं हुई कि कोई टूटी हो कोई फूटी हो? ऐसा टूट भी जाते हैं, जैसे गाड़ी में लेके आते हैं तो टूट भी जाती है। मिट्टी का सामान है वैसे। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ बिक रही है अब की बार? मूर्तियाँ बिक रही हैं, लैंप बिक रहे हैं, यहाँ पे फाउंटेन्स भी दिख रहे हैं, गमले भी दिख रहे हैं। सारी चीज़ थोड़ी थोड़ी बिकी रही है। ये कछुए में ये ऐसे ही आकार से बनाया गया, क्या है ये? ये प्लांटर है मैम। अच्छा, पौधे लगते हैं इसमें? प्लांटर है, पौधे लगाए जाते हैं इसमें। बेहद खास और भी कुछ मूर्तियों के प्रकार हैं वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ ये चीज़ कहें क्या, ये फूलदान है क्या? ये फूलदान है? ये वो फ्लावर पॉट है।
ये गणपति की प्रतिमा है, इनके हाथ में सितार दिया हुआ आपने। जी। सारी चीजें इतना मॉडर्न करके बनाई हुई हैं आपने। तो चलिए, इस पवेलियन की पहली स्टॉल में हमने आपको दिखाई टेराकोटा से बनी चीज़ें, फाइबर से बनी चीज़ें और कुछ मिट्टी से बनी चीज़ें। तो दूसरे पवेलियन की दूसरी स्टॉल में भी चलते हैं और दिखाते हैं आपको अब की बार गीता महोत्सव, गीता अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में क्या कुछ खास आया है अब की बार इस पवेलियन में। इस पवेलियन की जो अगली स्टॉल है उसमें हम खड़े हैं और यहाँ पे कई सारी चीज़ें दिख रही हैं। इंडियन हनी है और बास्केट्स हैं पहनने के लिए, शॉल्स हैं, चद्दर से यहाँ पे। तो पूछना चाहेंगे सर, कहाँ से आए हैं? करनाल से। करनाल से आए हैं। क्या क्या सामान लेके आए हैं आप? यहाँ पर ऊनी है, सूती है, ग्राम उद्योग की चीज़ें हैं। ये खादी में है कपड़े या फिर वैसे ही लेके? सारे खादी के कपड़े हैं, सूती ऊनी दोनों कपड़े खादी के हैं। सूती ऊनी सारे कपड़े खादी के हैं। पॉलीवस्त्र भी होता है जी, खादी पॉलीवस्त्र होता है और इसमें शहद भी है, ग्राम उद्योग अगरबत्ती है, मेहंदी है, हाँ सारा सामान है जी हमारे पास सब। हाँ जी हाँ जी। कितना बिक रहा है सामान आपका? ठीक हो रहा है जी, अच्छा बिक रहा है जी। हाँ जी 2016 में भी आए थे? नहीं जी, पहली बार आए हम। अच्छा, पहली बार आए हैं, पहली बार अच्छा सामान बिक रहा है। जी हाँ जी, अच्छा बिक रहा है जी, बहुत अच्छा। तो चलिए, इस पवेलियन में हमने ये तो देख लिया कि खादी की चीज़ें कितनी बिक रही हैं, कितनी नहीं बिक रही हैं। आगे भी चलते हैं, आगे वाले स्टॉल में, वहाँ पे देखते हैं कि क्या कुछ और ख़ास चीज़ें हैं। चिड़िया का घोंसला देख रहे हैं हम यहाँ पे। तो पूछना चाहेंगे इनसे भी, कहाँ से आए हैं आप? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से आए हैं। पवेलियन में 2016 में भी आए थे, की बार ही आए हैं। कितना बिक रहा है आपका? अच्छा खासा सेल हो जाती है। अच्छा खासा सेल हो जाती है। ये चीज़ें चंडीगढ़ में नहीं बिकती? बिकती है लेकिन कम बिकती है उधर। कम बिकती है, यानी पवेलियन में ज़्यादा बिक रही हैं। तो इधर आप देख रहे हैं कि कपड़े हैं, सूट हैं, अच्छे अच्छे तरीके के आपको दिख रहे हैं। और स्टॉल्स में जो कढ़ाई के सूट भी दिख रहे हैं आपको, चुनरी दुपट्टे भी दिख रहे हैं आपको। पूछना चाहेंगे इनसे, कहाँ से आए हैं आप? पटियाला। अच्छा, पटियाला से आए हैं। तो अब की बार क्या कुछ खास तरीके के सूट आप लेके आए हैं? मेरे सर फुलकारी हैंड ओवर ऑल ओवर सूट है। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन से बिक रहे हैं? फुलकारी। फुलकारी बिक रहे हैं। एक फुलकारी देखना चाहेंगे। ये फुलकारी है। हाँ जी। अच्छा, 2016 में भी आए थे आप? नो मैम, फर्स्ट टाइम है। अच्छा, फर्स्ट टाइम है। एक्सपीरियंस कैसा रहा इस पवेलियन का? अच्छा था। अच्छा रहा। ये फुलकारी दुपट्टे सूट दोनों ही बिक रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। फुलकारी दुपट्टे सूट देख रहे हैं आप। अगली बार पवेलियन में आए तो ये खरीदना ना भूलें। पटियाला के जो आपने सूट्स देखे, वहाँ के जो कलर्स देखे, इसके अलावा भी कुछ और भी खास दिखाते इस पवेलियन में। आइए हमारे साथ।
इस पवेलियन में अगले स्टॉल में हम जो चीजें देख रहे हैं वो खास तौर पे लड़कियों को बेहद पसंद आती हैं। इयरिंग्स हैं, नेक पीसीज हैं, ब्रेसलेट्स हैं और छोटे वाले इयरिंग्स भी हैं। तो पूछते हैं इन स्टॉल के ऑनर से, जी कहाँ से आए हैं? मथुरा से अच्छा, मथुरा से आए हैं। इस पवेलियन में कितने साल से आ रहे हैं? 3 साल से 3 साल से आ रहे हैं। 2017 में कैसी चीजें बिक रही हैं आपकी? सही है, सही पकड़ा। सही, बढ़िया सेल हुई थी। ये ब्रेसलेट हम देख रहे हैं घुंघरुओं के हैं। ब्रेसलेट ही है ना ये? ड्रेस ये कितना बिक रहे हैं? सही बिक रहे हैं। सही बिक रहे हैं। ब्रेसलेट आपने अभी तक देखे होंगे, मोतियों से जड़े हुए देखे होंगे, पर घुंघरुओं के ब्रेसलेट आपने शायद पहली बार ही देखे होंगे यहाँ पे। और भी कुछ नेक पीसेस में सबसे खास नेक पीस कौन सा आया है आपकी बार? सब बिक रहे हैं, दे सकते हैं। अच्छा, सारे पीस अब की बार नए चले हैं। मेटल के नेक पीस हैं जी, सिल्वर और मेटल के दिखा दीजिए, सिल्वर और मेटल के। हाँ जी, अब की बार गीता महोत्सव पवेलियन में सिल्वर मेटल के जो नेक पीसेस हैं वो ज्यादा चले हैं, ज्यादा बिके हैं। सिल्वर मेटल के ये रहे, इनकी बिक्री सबसे ज्यादा हो रही है सिल्वर मेटल की। इनकी ही हो रही है। और जो ये दूसरे नेक पीसेस हैं ये इनकी भी हो रही है, खूब हो रही है। सिल्वर मेटल अब की बार आए हैं, खास तौर पे आए हैं। तो चलिए पूछते हैं इनसे भी, आपने भी कुछ खरीदा यहाँ पे? हाँ, अभी तक हमने दुपट्टे, सूट्स, अब ज्वेलरी की टर्न है। अच्छा, ज्वेलरी की टर्न है। कौन सा खरीदना चाहेंगी? यही? हाँ, यही वाला खरीदना चाहेंगे। अब की बार यही नया आया है, आपको बता दें। हाँ जी। कैसा एक्सपीरियंस रहता है गीता महोत्सव का आपको देखने का? अच्छा रहता है। हर बार आते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अब की बार 5 बार आए हैं शॉपिंग करने के लिए, देखने के लिए? शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करने के लिए आ गई भाई लड़कियों वाली बात। क्या खरीदा सबसे ज्यादा? सब कुछ खरीदा, साड़ी, सूट, सब कुछ। साड़ी, सूट सब कुछ खरीदा। तो जैसे इन्होंने गीता महोत्सव में आए, 5 बार आए, शॉपिंग की, वैसे अगली बार आप भी आइएगा, गीता महोत्सव की चीजें देखिएगा। तो चलिए इस पवेलियन की में आगे क्या कुछ खास है वो भी आपको दिखाते हैं। इयरिंग्स दिखाए, झुमकियाँ दिखाए और गले में पहनने के नेक पीसेस दिखाए। उससे आगे लड़कियों की और भी खास चीज़ें हैं, जूती, वो भी दिखा रहे हैं आपको अभी। तो देखना चाहेंगे, आप सभी को दिखाना भी चाहेंगे कि अब की बार इस पवेलियन में जूतियों में क्या कुछ खास है। कहाँ से आए हैं आप? पटियाला से मैम। पटियाला से आए हैं। सर, पटियाला से क्या खास तरीके की जूती अब हमें देखने को मिलेंगी? बैक ओपन से है, क्लोज जूती है, विंटर के हिसाब से भी क्लोज चल रही है जूती। बाकी चप्पल्स हैं जो आज के फैशन में चल रही है, चप्पल पॉम पॉम वाली सब। कौन सी बताई आपने? पॉम पॉम्स। पॉम पॉम्स देखना चाहेंगे, वो वाली जो चप्पलें आपने बताई पॉम पॉम्स वाली, कौन सी है सर? अच्छा, ये वाली कितनी बिक रही? ठीक है मैम, रिस्पांस अच्छा मिला यहाँ पे। हाँ, कितने साल से आ रहे हैं आप? यहाँ पे मैम 4 इयर्स हो गया मुझे। 4 इयर्स हो गए। 2017 का कैसा एक्सपीरियंस रहा? ठीक रहा। ठीक रहा। हाँ 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 हाँ। पॉम पॉम्स चप्पलें ज़्यादा बिक रही हैं, जूतियाँ कम बिक रही हैं अब की बार? नहीं मैम, कुछ नहीं है, मिक्स है सब कुछ। अच्छा, मिक्स सारी चीज़ें। और तो चलिए कुछ पटियाला जूतियों की कुछ खास झलक आपको दिखा देते हैं। यहाँ भी कितनी कलरफुल जूतियाँ हैं, आप ये भी देख सकते हैं। इन पे वर्क किया हुआ है, ये सारा वर्क हाथ से किया हुआ है, हैंडवर्क में है सभी। इनका कितना डर रहता है? ये कढ़ाई वढ़ाई जल्दी नहीं निकलती इनके धागे? ऐसा कुछ नहीं है मैम, कुछ भी नहीं है ऐसा, सब हैंडवर्क में है और पैडिंग में है। अच्छा, हैंडवर्क में है और पेंडिंग। ऊपर वाली ये जो जूतियाँ हैं ये देखना चाहेंगे, इनको क्या बोलते हैं? चमड़े की है ये? लेदर में है। अच्छा, लेदर की जूतियाँ आपकी बार खास है। वाह, हाथ से बनी है, काम नहीं है, हाथ से बनी हुई है। हाथ से बनी हुई है ये? हाँ हाँ हाँ। तो अगर उनको देखे, इनको देखे, ये ज़्यादा बिक रही है या फिर ये कलरफुल जूतियाँ? रिस्पॉन्स अच्छा मिला था मैम, बट साइज वगैरह हमारे पास शॉर्ट हो चुके हैं। हाथ से बनाए हुए हैं ना, बिल्कुल। तो पवेलियन में अगली बार आप भी आइएगा और पंजाबी जूतियाँ देखिएगा और ये चमड़े की जूतियाँ जो बनाई हुई हैं ये भी देखिएगा। तो चलिए इस पवेलियन के अगले स्टॉल में लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं और भी क्या कुछ नया आया है।
पवेलियन की आगे वाली स्टॉल में हम देख रहे हैं ये पर्स हैं। तो पर्स देख रहे हैं आप, इन पे मोतियों का वर्क किया हुआ है। सिंपल पर्स नहीं है, यहाँ पे अक्सर हम लड़कियाँ देखती हैं कि कैरी करती हैं, वो उन वाले पर्स बिल्कुल सिंपल होते हैं। कोई कपड़े का बना हुआ होता है तो कोई लेदर का बना हुआ होता है। पर यहाँ पे जो आप पर्स देख रहे हैं इन पे हाथ का काम किया हुआ है। इनमें जो आप सितारे देख सकते हैं, अलग अलग तरीके के मोती फिट किए हुए हैं। तो पूछते हैं इनसे कि कहाँ से आए हैं और अब की बार इस पवेलियन में आके उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। कहाँ से आए हैं आप? उत्तराखंड देहरादून से आए हैं आप। और सूट भी दिख रहे हैं आपको। आपकी पवेलियन में इतनी सारी चीज़ें हैं, सूट हैं, कुर्तियां हैं और ये नेक पीसीज हैं। सबसे ज़्यादा क्या बिक रहा है? मैम सारा ही आइटम सेल हो रहा है। सारा ही आइटम सेल हो रहा है। नेक पीसीज में अब की बार क्या खास आया है? खास तो कुछ नहीं, ऑक्सीडाइज मेटल होता है जीएस में, जर्मन सिल्वर में, जैसे ये आइटम लगा हो ये सारा ही सेल होता है। अच्छा सारा ओके। और कुर्तियों में कितना आया है अब की बार? एक्सपीरियंस कितना अच्छा? मैम एक्सपीरियंस क्या, जो भी है अच्छा सेल है, रिस्पॉन्स थोड़ा सा अच्छा है। यहाँ पे ये जो लटकन्स देख रही हूँ मैं, ये कैसे बंधी जाती है? ब्रेसलेट्स की है ये? अच्छा अच्छा, घुंघरू वाले ब्रेसलेट है आप यहाँ पे देख रहे हैं। पवेलियन की स्टॉल में कुछ खास है और वो खास है जो मेरे हाथ में है। तो देख रहे हैं आप, ये कड़ा खास लगा, अच्छा लगा। अगली बार आप भी गीता महोत्सव में आए तो पवेलियन से ऐसी रंग बिरंगी चीज़ें खरीदना ना भूलें, देखना ना भूलें। तो चलिए इस पवेलियन के आगे वाले स्टॉल में चलते हैं। बेहद खास चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। अब है यूपी वालों के स्टॉल में। देख रहे हैं आप, यहाँ पे लकड़ी से बनाई हुई सजावट की चीज़ें हैं, कुछ खिलौने भी हैं। तो दिखाती हूँ आपको स्टॉल में कि क्या कुछ खास है। दिखा दीजिए वो जो लकड़ी का हमें दिख रहा है जिससे म्यूजिक बज रहा है, वो देखना चाहेंगे। बजा के दिखाइए। किस चीज़ से बनाया है ये? वुडन है और मेटल की है। अच्छा, ये वुडन है और ये मेटल की है। इनसे म्यूजिक बहुत अच्छा। और क्या क्या है यहाँ पे लकड़ी के कुछ खास सामान? यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों की पेंसिल है ये, शाकाला का बूम बूम। और कुछ खास यहाँ पे चला के दिखा दीजिए। कब से आ रहे हैं आप इस पवेलियन में? मैं लगभग मुझे 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। 2017 का कैसा एक्सपीरियंस रहा? ठीक था। ठीक है, सारी चीज़ें बिक रही हैं आपकी? बिक रही हैं सारी चीज़ें। तो इस पवेलियन में ये यूपी वालों की खास चीज़ें, यूपी वालों की स्टॉल की खास चीज़ें हमने आपको दिखाई। तो चलिए अगली स्टॉल की ओर बढ़ते, देखते हैं क्या कुछ खास है। यूपी वालों की वुडन स्टॉल के आगे अब हम देख रहे हैं यहाँ जयपुर वालों की स्टॉल देख रहे हैं। और यहाँ पे जो हम चीज़ें देख रहे हैं, जयपुर की स्कर्ट्स हैं, जयपुर के कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें हरियाणवी या हरियाणा के मार्केट्स में नहीं मिलेंगी। तो चलिए इस पवेलियन में देखते हैं कि जयपुर वाले क्या कुछ खास लेके आए हैं।
सर देखना चाहेंगे कि अब की बार क्या कुछ खास आया है आपके स्टॉल में? मैडम खास ये आया है रैपरोन स्कर्ट, जिसे यानी कि नया आया है अभी, उसे रैप करके बांधते हैं, बहुत चल रहा है मार्केट में ये चीज़। दिखा दीजिए एक बार। स्कर्ट्स देख सकते हैं आप, बेहद छोटी छोटी और प्यारी प्यारी स्कर्ट्स हैं यहाँ पे। अगली बार इस पवेलियन में 2018 में अगर आप आएँ तो ये चीज़ें खरीदना ना भूलें और देखना ना भूलें। रैपरोन स्कर्ट है, पूरा खुलता है, फिर ये पूरा फोल्ड होके यानी कि फोल्ड की तरह बनता है ये इसको आप कैसे भी पहन सकते हो, इस टाइप का है। और ऐसे फ्रॉक है, लॉन्ग फ्रॉक है जो एक ही वन पीस में ही बना हुआ है, ऐसी चीज़ें हैं। बच्चों के स्कर्ट है। ये सारी जो हम स्कर्ट देख रहे हैं ये सारी कॉटन की बनी हुई है? यस मैडम, पूरा प्योर कॉटन है, जयपुरी कॉटन है। तो अब की बार ये खास आई है, क्या बताया आपने, क्या बोलते हैं इनको? रैपरोन स्कर्ट कहते हैं मैडम इसे। तो हम स्कर्ट के हिसाब से भी पहन सकते हैं और कई तरीके से इसको पहना जा सकता है। तो यहाँ पे स्कर्ट आप देख रहे हैं और भी जयपुर की जो कुर्तियाँ हैं वो भी देख रहे हैं, वन पीस। तो सर पूछना चाहूँगी कि कितने सालों से आ रहे हैं आप? मैडम हम 3 साल से आ रहे हैं यहाँ पे। 2017 का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इस बार का ज़्यादा ठीक ठाक नहीं है। क्या कारण लगा आपको? क्या कारण मैडम, ऐसे भीड़ भाड़ होती है मगर मार्केट कम चल रहा है इस बार, ये है। क्या आपकी बार सामान ज़्यादा कॉस्टली लगा लिया था क्या? नहीं कॉस्टली नहीं है मैडम, सामान तो वही है जो इस रेट में बेचते हैं। हम हर शहर में जाते हैं, हर शहर में एक ही रेट है, इसी कारण सामान तो वही है। बस ग्राहक यानी कि लेने वाले नहीं आते, बस घूमने वाले आते हैं और अच्छे आते हैं। मगर सही है यहाँ पे कुरुक्षेत्र के हिसाब से काम भी सही हुआ है, ऐसा भी नहीं कहेंगे कि बिल्कुल भद्दा काम था, मगर काम सही था। और जो हम पीछे देख रहे हैं ये स्कर्ट्स पे वर्क हुआ है, ये भी आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। ये स्कर्ट हैं, दिखा दीजिए ये वाली स्कर्ट्स। इसे लहंगा चोली कहा जाता है मैडम। ये लहंगा है, इसके ऊपर ये चोली आती है। छोटे बच्चों के लिए है ये? हाँ, बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए भी है, जो हमारे पास अभी समाप्त हो चुका है, मगर ये बच्चों के लिए है। अच्छा, बेहद खूब। हमने जयपुर की जो स्टॉल है वो देखी, जयपुर वालों के जो नई स्कर्ट है उनके डिज़ाइन अब की बार हमने देखे। तो इस पवेलियन में आगे देखते हैं और कुछ क्या खास है, चलिए। तो हमारे साथ खड़े हैं तेलंगाना के फोक कलाकार, तो उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते जी। तेलंगाना से आए हैं आप? तेलंगाना से आए हैं। यहाँ पे हरियाणा में पहली बार आए हैं? हरियाणा ये दूसरी बार आ रहा हूँ, मगर ये कुरुक्षेत्र में पहली बार कर रहा हूँ। कैसा अनुभव रहा यहाँ का? बहुत अच्छा लगा। इधर का मौसम, इधर का दिल वाले आदमी और सब बहुत बढ़िया है। एक वर्ड में सुना है, सीख लिया है, बस जी सा आ गया है। तो हरियाणवी में इन्होंने कहा कि जी सा आ गया से हरियाणा में आके, वाकई बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। अभी आपने जो नृत्य प्रस्तुत किया है उसको तेलंगाना में क्या बोलते हैं? कोलाटम। कोलाटम नृत्य, क्या कंसेप्ट होता है इस नृत्य का? कोला मीन्स स्टिक, अटम मीन्स प्ले। जैसे गुजराती का दांडिया होता है, दंडारी होता है, ऐसा तेलंगाना में गांव में कोलाटम नृत्य करेंगे। वो कोलाटम नृत्य में वो लोक नृत्य है, लेडीज एंड जेंट्स, रानी और राजा है, तो हीरोइन एंड हीरो। वो हीरोइन राधा है, वो हीरो भगवान श्री कृष्ण है। द डिस्कशन ऐसा चलेगा, द डिस्कशन बिटवीन हीरो एंड हीरोइन। तुम दूध लाने के लिए गया था, इतने देर क्यों लगे? तो राधा पूछता है, तुम गाय को लेके पहाड़ को गया था, इतने लेट आप क्यों करें? ऐसा संवादन होते हुए एक अच्छा रसोत्पत्ति होता है दांडिया में। ये कोलाटम डांस है।
पश्चिम बंगाल वालों की स्टॉल दिखाने के बाद हम हैं यहाँ पे जहाँ लेदर का सामान है और जानते हैं इनसे कि सामान कहाँ से लेके आए हैं। कहाँ से आए सर? आगरा। आगरा से आए हैं। पूछना चाहूँगी कि कितने साल से आ रहे हैं आप यहाँ पे? 7-8 साल से आ रहा हूँ। 7-8 साल से। 2017 का कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा रहा। सामान अच्छा बिक रहा है? खूब बिक रहा है। और बैग्स हैं, अब की बार देख सकते हैं हम भी बैग्स हैं। फाइल बैग, जैकेट, एमआर बैग, बेल्ट, बॉयलेट सब कुछ है, बढ़िया बिक रहा है। मैं ही बनाता हूँ। आप खुद बनाते हैं? मैं आगरा से हूँ, लेदर आर्टिजन। इससे कितना समय लगता है इनको बनाने में? लेदर के पर्स लगा लीजिए आप। इसको बनाने में मुझे 4 या 5 घंटे लग जाते हैं। 4 या 5 घंटे लग जाते हैं। लेदर खरीदना पड़ता है या फिर जी जी, लेदर कपड़े में मिलता है जैसे मीटर के हिसाब से या कैसे? डीएम के हिसाब से, देसी मीटर के हिसाब से। फिर उनकी प्रक्रिया काट पीट के बनाते हैं ऐसा? जी जी जी। लगा लीजिए कि सिलाई का ही काम होता है एक तरीके से। जी जी जी। तो लेदर का सामान आप देख सकते हैं। यहाँ पे पर्स हैं, बैग्स हैं, लैपटॉप बैग्स हैं और उधर बेल्ट्स भी हैं वहाँ पे लेदर की। लेदर बैग्स अक्सर लड़कियां खरीदती हैं, पर यहाँ पे रेड कलर का लेदर बैग है तो खास तौर पे आपको पसंद तो आएगा ही, जाहिर सी बात है। तो अगली बार आइएगा आगरा वालों की इस स्टॉल में और लेदर का ये सामान खरीद के लेके जाइएगा। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पे ये स्टॉल है राजस्थान वालों की, तो इनकी स्टॉल में हम देख रहे हैं कि पेंटिंग्स हैं बहुत तरीके की, तो इनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते मैम। राजस्थान से ही आए हैं? हाँ मैडम, राजस्थान, किशनगढ़ पेंटिंग्स, राजस्थान, अजमेर नियर किशनगढ़। अच्छा, ये जो पेंटिंग्स बनाई हैं आपने अलग अलग पृष्ठभूमि की दिख रही हैं, तो पूछना चाहेंगे कि अलग अलग कलर्स की होती हैं, दूसरी होती, तो इन पेंटिंग्स का बता दीजिए एक बार। ये मैडम किशनगढ़ की पेंटिंग्स है। राधा का रूप माना गया है, गिनीज ऑफ बुक्स में नाम है इस पेंटिंग्स का। किशनगढ़ शैली, मोनालिसा जैसे वर्ल्ड सुंदरी मानी जाती है, जैसे किशनगढ़ पेंटिंग्स में सबसे सुंदर लेडी किशनगढ़ बनी ठनी पेंटिंग्स मानी जाती है। ये गवर्नमेंट द्वारा डाक टिकट निकला हुआ है, ओरिजिनल पेंटिंग म्यूजियम में आज भी पड़ा है, इसलिए किशनगढ़ विश्वविख्यात पेंटिंग में माना जाता है। मिनिएचर पेंटिंग्स के अंदर पहला अंतर्राष्ट्रीय फेयर है मेरा लाइफ में। इनकी पेंटिंग्स की बिक्री कैसी चल रही है आपकी? मैडम थोड़ा बहुत है, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। पेंटिंग्स में बहुत दिक्कत होती है कि प्रिंट आने से थोड़ा पेंटिंग का प्रॉब्लम होता है कि कॉस्टली ज़्यादा होती है, फिर भी थोड़ा थोड़ा रेस्पॉन्स मिला है इधर। और ये पेंटिंग्स देख रहे हैं हम, ये शेड लाइट की पेंटिंग है। ये एक ही दिन में 3 से 4 पेंटिंग निकल जाती है, इसलिए इजी में सस्ता, सुंदर और कस्टमर को भी अच्छा रेट में मिल जाता है, सस्ते में, इसलिए ये ज़्यादा सेल होता है। ये शेड लाइट की पेंटिंग्स कब से शुरू हुई? आप लोगों ने ये बनाई या पहले से ही है? ना, ये अभी चलना चालू हुआ है, कम से कम 7 साल 5 साल हुए हैं, और ये अपना ट्रेडिशनल लुक है, कम से कम 40 साल पुराना, 50 साल पुराना है। सर हार्दिक शुभकामनाएं, आप यहाँ पे आए और अगले साल फिर 2018 में इंतजार करेंगे आपकी नई पेंटिंग्स का, नई चीज़ें आएंगी सर। तो चलिए, इस पवेलियन में पेंटिंग्स तो हमने दिखा दी राजस्थान वालों की स्टॉल में, और भी बहुत कुछ खास दिखाते इस पवेलियन में, क्या क्या है ये। ये जो आप स्टॉल देख रहे हैं, ये देख रहे हैं बहुत सुंदर से फूल हैं यहाँ पे, फूलदान आप देख रहे हैं। तो चलिए स्टॉल के अंदर चलते हैं और पूछते हैं कि ये फूलों की खूबसूरती लेकर कौन से प्रदेश से कुरुक्षेत्र में आए हैं। नमस्ते मैम। मैं वेस्ट बंगाल से आ रही हूँ। कहाँ से मैम? कोलकाता। अच्छा, कोलकाता से आए हैं, बड़ी खुशी की बात, आप कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में आए हैं। कैसा लगा यहाँ के? अच्छा ही लगा। मैं सेकंड बार आया हूँ,
अच्छा ही लगा फूल का। अच्छा, सेकंड टाइम कुरुक्षेत्रा में आए हैं ये, और ये जो फूल आप लोगों ने बनाए हैं ये अलग अलग उनके दिख रहे हैं कि कोई सरकंडे से बना है, ये किन किन से बनाए हैं आपने? ये जो मटेरियल है 16 वुड का है, ये नेचुरल लीव्स है, पानी में होता है ये लीव्स, इसको काट के अलग अलग डिज़ाइन दिया है। 16 वुड है, प्रॉन लीव्स है, पाम लीव्स है, और साइक्रस जो पत्ता है उसको कटिंग करके स्टिक बनाए, उसके ऊपर जो जंगली बीज है उसको सेटिंग करके गोल्डन कलर डाला है, और पाम लीव को अलग अलग ये है, साटन का फ्लावर है, भुट्टे का पत्ते का फूल है। मैम एक बार दिखा दीजिए खड़े होके साटन, हमें एक बार बता दीजिए। ये जो हम फूल देख रहे हैं ये बेहद नेचुरल तरीके से इन्होंने बनाए हुए हैं। ये है पाम लीफ का फ्लावर। अच्छा, पाम लीव्स का फ्लावर। ये पाम लीफ का फ्लावर, ये प्रॉन लीव्स का फ्लावर है, प्रॉन लीव्स का फ्लावर, भुट्टे का पत्ते का फ्लावर है, भुट्टे का पत्ते का फ्लावर है। भुट्टे के पत्ते का फ्लावर, ये कोलकाता से आए हैं शायद, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बनाते हैं क्या ये चीज़? ये सब बनाते हैं। कितना बिक रहा है अब की बार? अच्छा ही हो रहा है, हम सेकंड टाइम आए हैं, प्रोग्राम अच्छा ही हो रहा है, सेलिंग भी हो रहा है, इधर का लोग पसंद भी कर रहे हैं। सोचते जितना दिन बढ़ेगा ये लोग का ड्राई फ्लावर का पसंद आएगा और भी खरीदारी बढ़ेगा। यहाँ आके कैसा लगा? हरियाणवी लोगों की सुनते हैं कि बेहद अक्खड़ होते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी हरियाणवी लोगों के बारे में? अच्छे लगे। तो कोलकाता से जो आए हैं ये स्टॉल में, आप इनके फूलों का कलर देख सकते हैं, इनके फूलों की खूबसूरती देख सकते हैं। तो चलिए अगले स्टॉल में चलते हैं और देखते हैं कि अगले कौन से राज्य से कौन सी खास चीज़ इस पवेलियन में आई है। चलिए। पवेलियन में आपको अब कोलकाता वालों की स्टॉल दिखाने के बाद जी हम आ गए हैं पंजाब वालों की स्टॉल में। तो इनके पास हम देख रहे हैं फुलकारी। भाई अगर पंजाब की बात आवे सर, पंजाब के पहनावे की बात आवे सर, उनके सूट की बात आवे सर, उनके दुपट्टे की बात आवे है, तो सबसे पहले फुलकारी की बात कही जाया करे। तो आंटी जी राम राम। जी। आंटी अब की बार क्या खास लेके आए हैं आप यहाँ के पवेलियन में? दुपट्टे लेके आएंगे। दुपट्टे लेके आए हैं। सबसे ज्यादा कौन से बिक रहे हैं? सबसे ज्यादा तो यही बिक रहे हैं। सबसे ज्यादा यही बिक रहे हैं। कितने साल से आ रहे हैं आप? 10 साल हो गए। 2017 का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कम ही रहा इस बार, रिस्पॉन्स कम था इस बार कम क्यों? जीएसटी की वजह से या फिर लोगों का इंटरेस्ट कम? लोगों का इंटरेस्ट भी कम था। यानी कि जीएसटी की मार बाजार में भी पड़ रही है और व्यापारियों पे भी पड़ रही है, और कहीं ना कहीं उपभोक्ता भी अपनी जो चीज़ हैं उनकी मांग भी कम ही हो रही है। तो ये जो आप फुलकारी दुपट्टे देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा अब की बार ये वाले फुलकारी दुपट्टे हरियाणा वालों ने ज़्यादा पसंद किए हैं। तो फुलकारी दुपट्टे तो आप लोगों ने देखे, रंगीन हैं, हरे हैं, लाल हैं, पीले हैं, और इनमें जो वर्क किया हुआ है वो सारा हैंडमेड वर्क है। हैंडमेड है। फुलकारियों में हैंडमेड के अलावा मशीनों का काम नहीं होता? होता है दीदी, मशीन का भी मिक्स होता है। मिक्स होता है। सूटों का कितना है इनके आगे बिक्री आपकी? सूट हमारा 1000 से स्टार्ट है और लास्ट है 1800। वो कितने बिक रहे हैं? फुलकारी ज्यादा है, सूट है? नहीं, दुपट्टे ज्यादा बिक रहे हैं, सूट कम बिक रहे हैं। दुपट्टे ज्यादा हैं और सूट कम बिक रहे हैं। तो जैसे कि हम बाजार की बात कर रहे हैं, जीएसटी की बात कर रहे हैं, तो जीएसटी की मार बाजार पे भी पड़ रही है, लोगों की मांगों पे भी पड़ रही है। तो पंजाब की फुलकारी दिखाने के बाद अगली स्टॉल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास है वहाँ भी। एक जगह इस पवेलियन में हम देख सकते हैं कि स्टॉल्स बनाकर लोग अपनी चीज़ें बेच रहे हैं। दूसरी ओर हम देख सकते हैं कि जिनको स्टॉल्स नहीं मिले वो इस तरीके से अपना सामान की बिक्री कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मथुरा से आए हैं। ये कितना बिक रहा है आपका सामान? सही चल रहा है। सही चल रहा है, स्टॉल वालों से ज़्यादा?
नहीं इतना नहीं होता है। अच्छा, स्टॉल वालों से ज़्यादा नहीं चल रहा पर कम हो रहा है। प्राइसेस कितने अपने मथुरा के हिसाब से ज़्यादा किए या कम किए? मथुरा के हिसाब से कम है। अच्छा, मथुरा से कम किए। मथुरा पे ज़्यादा महंगे देते हो? यस। कितने सालों से आ रहे हो यहाँ पे? 3 साल। 3 साल। 2017 का कैसे एक्सपीरियंस रहा? सही था। सही था, ज़्यादा अच्छा नहीं था। हाँ, आंटी आपसे पूछना चाहेंगे कि आप इस पवेलियन में आए हैं तो सबसे पहले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आके कैसा लगा? यहाँ पे आके हमें तो अच्छा लगा है। हमने तो ये पहली बार खरीदा है ये चीज़, और कुछ खरीदा नहीं, सब मेरे को अच्छा लगा तो मैंने खरीद लिया। यहाँ पे ये चीज़ें अभी ले रहे हैं, आपको ज़्यादा पसंद आई? इनके हिसाब से इनको बोल रहे हैं कि कम करें। मैंने बोला इसने बोला ये 150 रुपये का, मैं कहा थोड़ा सा कम कर लो। ये बोल रहे हैं ये भी 150 रुपये का, दोनों 300 में लगाया इसने। मैंने कहा 200 लगा लो। ये बोले भी हम मथुरा से आए हैं, अभी हमने भी अपने पेट के लिए कमाना है। तो मैंने कहा कोई बात ना, चलो ठीक है, आप इतनी दूर से आए, हम यहाँ कुरुक्षेत्र के हैं, ये मथुरा से आए हैं इतनी दूर से, तो 2 पैसे इनको भी चाहिए। हाँ, तो लेंगे या नहीं लेंगे? ले लिया हमने, 2 सेट लिए हैं इसके। चलो, बहुत अच्छी खुशी की बात है। 2017 में सामान कम ही बिक रहा है, ये कहना चाह रहे हैं आप भी? नहीं, सही हुआ था तब, सही चला था। सही चला था। तो अब की बार इनमें जो खास नेक पीसीज आए हैं वो एक बार बता दीजिए कौन से आए हैं अब की बार? ये वाले। ये वाले? ये सारे नए। अच्छा, ये सारे नए हैं। किन से बने हैं ये? जर्मन मेटल्स। मेटल से बने आए हुए हैं। अच्छा, उससे बने हुए होते। मथुरा में ज़्यादा ट्रेंड है क्या इनका? ये अफगानी स्टाइल है, अभी 2017 का ट्रेंड है और काफ़ी चल रहा है। अफगानी स्टाइल है, 2017 का ट्रेंड है। लड़कियां अगर देख रही हैं तो ये अफगानी स्टाइल जो आपने देखा है, मथुरा में अपनी दुकान का नंबर दे दीजिए। दुकान नंबर नहीं है, हम क्राफ्ट मेले में लगाते हैं मैडम। क्राफ्ट मेले में लगाते हैं, अब यहाँ मिलेंगे, फिर उसके बाद सूरजकुंड में मिलेंगे और अगले साल भी मिलेंगे। अफगानी स्टाइल की जो नई चीज़ें आई हैं खरीदना ना भूलें। तो चलिए, गीता महोत्सव में और भी कुछ खास आप लोगों को दिखाने के लिए आइए। हैंडीक्राफ्ट के अलावा इस पवेलियन में मेटल क्राफ्ट भी आपको देखने को मिल रहा है। तो जिस स्टॉल के बाहर हम खड़े हैं, यहाँ पे मेटल से बहुत सारी ऐसी तस्वीरें बनाई हुई हैं, बहुत सारी ऐसी आकृतियाँ बनाई हुई हैं कि जिनको आज तक हम मिट्टी में ही देख सकते हैं, मिट्टी से बनी हुई चीज़ें देख सकते हैं। तो इनसे पूछेंगे और इनसे जानेंगे कि इनका इस बार पवेलियन में कैसा एक्सपीरियंस रहा। सर नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। और ये मेटल क्राफ्ट सारा दिल्ली का ही सामान है? नहीं, हमारा काम जो है फैक्ट्री हमारी अलीगढ़ में है, वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अलीगढ़ यूपी में। तो अब की बार जो मेटल का सामान आप लेके आए हैं, इनमें सबसे खास चीज़ें क्या हैं? अभी तो आप काफ़ी लेट आ रहे हैं, वैसे तो काफ़ी कुछ खास निकल गया है, बिक गया है। अभी जैसे कि इसमें अर्जुन रथ है, ये महाभारत का निशानी है।
देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे बना रखा है अर्जुन रथ ब्रह्म सरोवर पे। हमने डिसाइड किया था कि इस बार वैसे बना के लाएंगे और वही चीज़ हम बना के लाए। इसके अलावा श्री कृष्णा की मूर्तियाँ हैं, वो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, वो सब बनाए हैं। ब्रास का सारा काम है, ये ब्रास की मूर्तियाँ हैं, उसके ऊपर ये स्टोन वर्क है, पत्थर का काम किया हुआ है। ये सारी खासियत है इसकी, पूरा हाथों से सांचे में ढाल के बनाते हैं। पवेलियन में कितने सालों से आ रहे हैं आप? ये लगातार चौथा साल है। चौथा साल है। 2017 में कितनी बिक्री हुई और सालों के मुकाबले? अभी अच्छा है, पिछले साल हर साल कुछ ना कुछ बढ़ते जा रहा है। कुछ पुराने कस्टमर्स हमारे आते हैं, रेगुलर वो लेके जाते हैं, इंतजार करते हैं साल भर कि गीता जयंती होगी उसमें आके ले जाएंगे। ये गणपति की मूर्ति देखना चाहेंगे, बेहद खूबसूरत तरीके से आप लोगों ने बनाई है ये सारी चीज़ें। इनके प्राइस 29,330। ले लेते हैं इतना? जी ले लेते हैं जी, लेने वाले लेते हैं जिनको आइडिया होता है ये सब चीज़ें का। इसका वजन भी 22 किलो है। 22 किलो वजन है इसका? अरे ये छोटी सी मूर्ति ये भी उठा रही हूँ, इसका वजन भी बहुत ज़्यादा है। प्योर ब्रास में बनाया हुआ है। इधर और छोटी छोटी हम मूर्तियाँ देख रहे हैं। शतरंज भी, ये भी मेटल का, इसमें भी बहुत ज़्यादा वेट है। जी इसका घोड़ा गाड़ी बनाया हुआ है पुराने टाइम का। घोड़ा गाड़ी देख सकते हैं आप। ये बैलगाड़ी है, ये भी बैलगाड़ी है, पुराने टाइम में तांगा वांगा चलाते थे, वो भी बनाया हुआ है। ये इसको थोड़ा आर्टिफिशियल है। पहले मिट्टी की चीज़ों में इतनी सारी आकृतियाँ देखा करते, पर अब मेटल में देखना वाकई अद्भुत हो गया। ज़माना वाकई बदल रहा है। ये भगवान पद्मनाभ की प्रतिमा है ना? हनुमान जी श्री जो बिहार में इनका मंदिर है, वहाँ पे हनुमान जी ऐसे सोए हुए हैं, तो वो आकृति इसको दी गई है ब्रास के अंदर। बेहद खास तरीके से बनाई गई। सर कहाँ से चुन चुन के कारीगर भरे हैं आपने? ये सब अपना फैमिली वर्क है। ये वर्क है ये। मंदिरों में ज़्यादा घूमते हैं क्या? नहीं, नेट पे आजकल देख लेते हैं, कुछ आइडिया वहाँ से लग जाता है और कुछ सर्चिंग हमेशा थॉट चलता रहता है दिमाग में कि कुछ ना कुछ नया चलता रहता है। और ये बताओ कि यहाँ पे हरियाणवी लोग ये खरीदने के लिए आए, तो कभी हरियाणवी में उन्होंने बात करी कि कमला ले, तो तब आपका रिएक्शन क्या हुआ? नहीं, वो तो आते हैं कहते हैं इतना महंगा सोना है के तो सोना नहीं पीतल ही है, लेकिन जो लोग जानते हैं वो ले जाते हैं रेगुलर। धमका के जाते हैं मतलब? नहीं ऐसे कुछ बात नहीं, हंसी मजाक चलता है। आप देते नहीं, फिर मुस्कुरा के रह जाते हैं? क्या करेंगे, दिल्ली जाके याद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो उन्हीं के शहर में तो डर के रहना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं सर, अगली बार फिर मुलाकात करेंगे 2018 के पवेलियन में, और उम्मीद करेंगे बहुत अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। अब की बार भी बेहद अद्भुत चीज़ें हैं यहाँ पे। ये जो छोटी प्रतिमाएं हम यहाँ पे देख रही, इतनी सारी बुद्धा की प्रतिमाएं हैं, भगवान गणपति की हैं, सारे ही देवता तो आप लोगों ने बना लिए सर? बहुत सारे देवी देवता की फरमाइश रह जाती है। नहीं, हम तो यहाँ पे सारे देख रहे, कान्हा यहाँ पे हैं, भगवान विष्णु जी यहाँ पे हैं। बाप रे, छोटी सी प्रतिमा में भी इतना ज़्यादा वेट। कितने से कितना समय लगता है इनको बनाने में? मैम छोटी सी छोटी मूर्ति को अगर बनाए तो 1 दिन तो चाहिए होता है। बाकी इसमें ऐसी ऐसी मूर्तियाँ हैं जिसमें पूरा 35 दिन लग जाते हैं। जैसे सामने प्रतिमा राधा कृष्णा की, उसमें लीलाएँ हैं, पूरी कृष्ण की लीलाएँ हैं, वो सब बनाने में 1-1 महीना लग जाता है। तो इस पवेलियन में ये स्टॉल हमने आपको दिखाई। आगे वाली स्टॉल पे चलते हैं और देखते हैं कि अब की बार क्या कुछ खास है। पवेलियन में जहां आप देख रहे हैं कि कोई पंजाब से आए हैं, कोई जयपुर से आए हैं, कोई राजस्थान से आए हैं, तो अब जिस स्टॉल में हम खड़े हैं वो आए हैं तेलंगाना से। तो देखते हैं कि तेलंगाना वाले हमारे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या खास लेकर आए हैं। आइए, ये जो यहाँ पे हम देख रहे हैं तेलंगाना से साड़ियाँ हैं ये। सर तेलंगाना से क्या कुछ खास लेके आए हैं अब आप? तेलंगाना से प्योर सिल्क साड़ी ला लिया ने, सिल्क बोल तो उस तरफ सिल्क साड़ी रहते, कुर्ता मेटेरियल है, रनिंग फैब्रिक है, पूरा सूट सेट है। ये इक्कत का सूट है, इक्कत का टैंड है, इक्कत हैदराबाद का है, और ये भी इक्कत हैदराबाद का है। ये तो प्योर सिल्क ये फैब्रिक है, इसकी एक्सपोर्ट क्वालिटी है। ये भी रनिंग फैब्रिक है, ये भी बहुत बढ़िया रहता। फैब्रिक है, इक्कत है, और भी कई सारी वेराइटीज। इक्कत फैब्रिक एक ही है, फैब्रिक मतलब ये कुर्ते के लिए, इक्कत मतलब ये डिजाइन का है। ये साड़ी है, पूरा इक्कत का साड़ी है। टैंड है, इक्कत का साड़ी है, दीवान सेट है, कॉटन साड़ी है, पिल्लो कवर है, डबल बेडशीट, सिंगल बेडशीट,
सबसे ज्यादा क्या चीजें बिक रही हैं? इधर साड़ी बिक रहा है और सूट भी बिक रहा। अच्छा। और कितने सालों से आ रहे हैं आप ये यहाँ पे? मैं 4th ईयर से कंटिन्यू आ रहा हूँ। अच्छा, 2017 में कितनी बिक्री हुई? 2017 में अमाउंट आसपास 2 लाख तक हो जाएगा। और सालों से ज्यादा हुई या कम हुई? पिछले साल तो इस साल ठीक है। अच्छा, इस साल ठीक है। पिछले साल वो नोट का प्रॉब्लम है ना, 1000 का नोट 500 का नोट, उसी के लिए वो ऐसा होगा। अच्छा, अब की बार उस साल से ठीक है। ठीक है। मेरा नाम कृष्णकांत रापोल, हैदराबाद तेलंगाना से आया। अच्छा, जर इक्कत हम खुद बनाते। ओके ओके सर, बेहद शुक्रिया और स्वागत है। हरियाणा में आए, हरियाणा के लोगों से आप मिले क्या? हाँ, अच्छे लोग हैं। अच्छा लोग हैं। सूरजकुंड में हमेशा पार्टिसिपेट करते, वो भी है। तो उन लोग से आपने बात किया, हरियाणवी में सीखा कुछ? हाँ, सीखा। क्या सीखा? बोलना चाहिए। थोड़ा सीखा, मगर हिंदी में ज्यादा चलते ना। तो ये यहाँ आए हैं, इफेक्ट इतना पड़ा हरियाणा का कि हरियाणवी बोल तो नहीं सकते पर हरियाणवी समझ बिल्कुल सकते हैं। ये हैंडलूम का कपड़ा बोलते, ये कुर्ते के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये 2.5 मीटर कपड़ा रहता, ये मार्केट प्राइस 225 रुपये पर मीटर रहता। अपना पास 150 140 हम भी इधर बेच रहे, हम वीवर है, कास्ट टू कास्ट बेच रहा ऐसा। ठीक तो अच्छा है, डिजाइन फर्क है। तो तेलंगाना वालों की स्टॉल से हमने देखी इतनी सारी चीजें। अब इस पवेलियन में आगे चलते हैं और दिखाते हैं और भी चीजें। गीता महोत्सव को देखने के लिए इतने दिनों बहुत सारी औरतों का हुजूम उमड़ा, स्कूली बच्चों का हुजूम उमड़ा, युवाओं का हुजूम उमड़ा, तो वही महिलाएं भी पीछे नहीं रही। तो कैसा लगा गीता महोत्सव में आपको आके घूम के? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं। मतलब कृष्ण भगवान का वो भी बहुत ही अच्छा था, देखने लायक चीज़ है। यहाँ पे बार बार से आती है ना, सारी देखने लायक चीज़ है यहाँ पे कुरुक्षेत्र में। तो अगले साल फिर आएंगे? हाँ, हम तो यहीं पे रहते हैं, हर साल आते हैं, हम तो यहीं पे रहते हैं। शॉपिंग करी कुछ? हाँ जी, किया, थोड़ी किया बस। सबसे अच्छा क्या लगा? मंदिर भी अच्छे हैं और वो चौक वगैरह वो भी अच्छे हैं। कृष्ण जी का तालाब में नहीं बना रखा था? लाइट एंड साउंड की बात कर रहे हैं। हाँ जी, वो सबसे अच्छा बना रखा था अब की बार। बहुत। तो चलिए और भी लोगों के व्यूज जान लेते हैं कि गीता महोत्सव में उनको कैसा अनुभव रहा उनका। गीता महोत्सव की बातें तो हमने आपको बताई, अब लोगों से जानते हैं कि उनको ये महोत्सव में आके कैसा लगा। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। आपको भी नमस्ते। नमस्ते बेटा। कैसा लगा यहाँ के? बहुत अच्छा लगा घूम के, और एक सूट खरीदा, एक शाल खरीदी है। सूट खरीदी, शाल खरीदी आंटी। और अंकल आपने क्या खरीदा? मैंने तो कुछ नहीं खरीदा, इसी को दिलवाया है। अच्छा, और इतने सारी आपने यहाँ पे चीज़ें हैं, मंदिर हैं, शॉपिंग स्टॉल्स हैं, तो सबसे अच्छी खास चीज़ें क्या लगती हैं? सारी चीज़ बहुत बढ़िया है, हमारी संस्कृति को अच्छा बढ़ावा मिला है। हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए जो कुछ भी हो रहा है सारा बहुत बढ़िया हो रहा है। गीता का जो है ना काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है इसके लिए। हाँ, इसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है,
पहले इतना नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हमारे खट्टर साहब के उससे प्रयासों से, सरकार के प्रयासों से काफ़ी अच्छा हो रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। तो चलिए और भी गीता महोत्सव में लोगों से जानते हैं और पूछते हैं कि उनको क्या कुछ लगा, यहाँ का अनुभव उनको कैसा रहा। मैम नमस्ते, से आ रहे हैं आप यहाँ पे? हम आज ही आए, एक दिन पहले आए थे और आज फर्स्ट डे आए थे। क्या देखा फर्स्ट डे? फर्स्ट डे तो काफ़ी अच्छा था, हमने देखा काफ़ी रश भी था यहाँ पे और काफ़ी डेकोरेशंस भी काफ़ी अच्छी थी यहाँ पे। लाइटिंग जैसे बीच में से देखा, वो भी बहुत अच्छा लगा। कुछ खरीदा कुछ नहीं, अभी आए हैं खरीदने। हम मैरिज पे चले गए थे, एक्चुअली हम बीच में से नहीं खरीद पाए। खरीदने की क्या इच्छा है, क्या चाहते हैं? कि जो मतलब पसंद आएगा। अभी तो देखते हैं स्टॉल्स, नई स्टॉल्स क्या हैं। वैसे तो हम लोकल यहीं से ही हैं, प्रॉपर हर साल देखते हैं मतलब। और इस बार हमारा थोड़ा मिस हुआ क्योंकि हम मैरिज पे हरियाणवी कल्चर की कई चीज़ें देखी, आर्टिस्ट लोग देखे, कितना एंजॉय किया? वो नहीं देखा हमने, वो हमारा मिस हुआ। हमारा वो रह गया बस हमारा। दुख है उस बात का? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। बहुत। आज सुबह ही न्यूज़पेपर में जब हमने हेडलाइंस पढ़ी, काफ़ी देखा उसके बारे में, काफ़ी सुना भी उसके बारे में, काफ़ी अच्छा था, बस वो मिस हो गया हमारा। तो चलिए गीता जयंती के और भी व्यूज़ आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है। गीता महोत्सव में जहां हम देख रहे हैं कि गीता महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है और इसमें शिरकत कर रहे हैं बाहर के, इंडोनेशिया की परफॉर्मेंस हमने दिखाई, मॉरिशस की परफॉर्मेंस हमने दिखाई। तो हमारे साथ जो खड़े हैं वो अमेरिका से आए हैं, तो हम उनसे बात करेंगे कि उनको गीता महोत्सव में आके कैसा अनुभव हुआ और उनको कैसा लगा। सर वेलकम इन आवर चैनल एनडी हरियाणा। Welcome, Hare Krishna. Hare Krishna. You know this mantra, Hare Krishna? Yes, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, my guru, he came to America in 1965. He taught all the Americans to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Makes you feel joy in the soul, Atma, and helps create peace in the world. Have you read Gita? I've read Gita many times. I teach Gita also. Yeah. That's great. Can you sing with us Hare Rama, Hare Krishna? Sarvadharmang parityaja mam ekam sharanam vraja aham sam sarva papebhyo mokshayishami ma shuchaha. Bhagavad Gita, 18th chapter. ये वाकई बहुत खुशी की बात है कि अमेरिका के जो हम व्यक्ति देख रहे हैं वो संस्कृत में हमारे गीता के श्लोक हमारे समक्ष पढ़ रहे हैं। सर, कैन यू सिंग हरे रामा हरे कृष्णा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sir, what's your feeling in Gita Mahotsava? Oh, very blissful. Spiritual place. Kurukshetra is a holy dham. People come here, they should bathe in the ghat, but they're all just shopping. They should take bath or put some water on their head, you know. Get mercy, blessings of Krishna and Arjun and Draupadi. You hear Rama, Krishna, Hare Krishna. It's a new example for our India. ये चीज़ें भी हम देख सकते हैं, हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा। इसे खुशी और गौरवान्वित लम्हा हमारे लिए क्या होगा कि कुरुक्षेत्र उस भूमि पर, उस धरा पर हम खड़े हैं जहाँ पे स्वयं श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया और वो उपदेश हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गूंज रहा है। वाकई गर्व की अनुभूति है, गौरव की बात है हमारे लिए। सर, व्हाट्स योर मैसेज फॉर आवर न्यू बॉलीवुड फैशन? इट्स अ बॉलीवुड फैशन। Sir, can you give a message from your side to Haryana Vasi or Indian? Yes. India has the greatest culture in the world, spiritual culture. The only place
And the people, especially young people, should pay more attention. That culture is the highest treasure. What's the difference in your country and India? Our country in India. My guru said India is like a lame man and America is like a blind man. If you put the blind man on the shoulders of the lame man, together they can walk. So he said, I'm trying to spread India's spiritual culture, and Western or American technology can solve all the problems of the world. But you need to have spiritual vision. Gita gives you that. Can you speak Hindi? आप कैसे हैं? मैं हिंदी बोलता हूँ. थोड़ा थोड़ा. कितना रुपया? What else? वेरी गुड वेरी गुड. कैन यू अच्छा चलिए, हिंदी इनको आती है तो अब हिंदी में ही बात करेंगे, ज़्यादा मशक्क़त नहीं करेंगे अंग्रेजी में. कोई भजन आपको आता हो? कैन यू सिंग अ भजन ऑफ कृष्णा और देवी और गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय. ओके सर, हरे कृष्णा हरे रामा. सर थैंक यू सो मच. तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में जहां हम देख रहे हैं हरियाणवी रंगों के अलावा राष्ट्रीय रंगों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय रंग. तो चलिए और भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की चीज़ें और भी बातें आपको बताते हैं, दिखाते हैं. तो ये दिखाया हमने आपको अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव. आपने कलाकारों की जो कला है उनका प्रदर्शन देखा, नृत्य देखा, हरियाणवी संस्कृति के रंग देखे, बहुत कुछ है. हमारे साज कलाकारों के साज कैसे बजे वो चीज़ें देखी, लोगों के व्यूज सुने, अलग अलग चीज़ें आप लोगों ने देखी, कल्चर की चीज़ें देखी. अगले नए सांस्कृतिक कार्यक्रम को आपको फिर दिखाएंगे और फिर धूम मचाएंगे हरियाणा की, और हरियाणवी संस्कृति का यूं ही परचम फहराएंगे. एनडी हरियाणा के जरिए हरियाणवी संस्कृति के रंग आप सबको दिखाएंगे. देखते रहिए अपनी बोली और अपने कल्चर का एक ठिकाना, एनडी हरियाणा. राम राम. अपना कल्चर, अपना चैनल.